गीता मृत्यु पर क्या कहती है? क्योंकि मैंने जो कहानी पढ़ी, मैंने केवल याज्ञवल्क्य की कहानी पढ़ी, एक उपनिषद से निकल कर आती है वो कहानी। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मृत्यु पर, पुनर्जन्म पर, आत्मा को लेकर गीता में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, मृत्यु और पुनर्जन्म पर गीता क्या कहती है? देखिए, पहले मैं याज्ञवल्क्य मुनि के बारे में आपको बताऊं। ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तम क्वालिटी के ज्ञानी थे और ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को लक्ष्य करके राम कथा उनको अक्षय वट वृक्ष के नीचे प्रयागराज में सुनाई थी, जो अद्यावधि चल रही है, पूरी नहीं हुई अभी। याज्ञवल्क्य मुनि राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक मतलब जानकी जी के पिता जनक नहीं, ये जनक एक उपाधि है, जनक नाम नहीं है। जानकी जी के पिताजी जनक का नाम था शीरध्वज, और याज्ञवल्क्य मुनि जिस जनक के गुरु थे वो जानकी जी के पिता से 10 पीढ़ी पहले हुए, उनका नाम था निमि। राजा निमि जनक उनका नाम था, जो निमेष के रूप में हमारी आंखों में विद्यमान रहते हैं। यदि वो नहीं हो तो पलक नहीं गिरेंगे, उसी को निमेष बोलते हैं। तो निमि था उनका नाम। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता का श्लोक है। तस्माद परिहारार्थे नत्वम सोचितुम अर्हसि। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव माने निश्चित, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मर गया उसका जन्म निश्चित होगा। इसलिए तुम इस बारे में सोचो मत। परंतु हमें भूख लगती है, ये मेरा विषय नहीं है। भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राणों का विषय है। इच्छा, निद्रा, तंद्रा, क्लेश, भय आदि का होना, ये मन और बुद्धि का विषय है। जन्म लेना, शरीर की 5 अवस्थाएं भगवान गीता में बता रहे हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 5 शरीर की अवस्थाएं हैं। जन्म लेना, बड़ा होना, बदलना, जवान होना, बूढ़ा होना और मर जाना। आत्मा को न तो दुख होता है, मैंने कहा ना, सुख दुख ये मन और बुद्धि के, सुख दुख मान अपमान ये बुद्धि के और मन के विषय हैं। क्लेश आदि का होना उनका विषय है। भूख प्यास लगना ये प्राणों का विषय है। जन्म होना, मर जाना, बूढ़ा और जवान होना ये शरीर का विषय है। मैं तो ये कोई चीज नहीं हूं। न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं प्राण हूं, न मैं इंद्रिय हूं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और शरीर तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? बोले, मैं आत्मा हूं। वो कौन सी आत्मा? उसके बारे में भगवान ने गीता में क्या गजब की व्याख्या की है। गीता में कृष्ण कहते हैं, नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक, पावक माने अग्नि, उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आप कहते हैं पानी को, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता। और न शोषयति मारुत, मारुत माने हवा, हवा उसको सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत और अविनाशी है। तो जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु जिसकी हुई उसका जन्म होगा। ये किसके लिए? जिसको आत्मबोध नहीं है। और आत्मबोध जिसको हो गया, फिर उसके लिए तो तुरंत तुरंत मोक्ष है। भगवान गीता में कह रहे हैं, कर्मणेव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। भगवान कृष्ण ने गीता में किसी का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन जब उनको उदाहरण देने के लिए किसी नाम को सुझाव आया मन में, तो राजा जनक का आया कि कहते हैं कर्मणेव हि संसिद्धि,
जीव को सिद्धि कर्म से मिलती है। बुरा कर्म है तो बुरी सिद्धि, अच्छा कर्म है तो अच्छा फल। इसका प्रमाण कौन है? बोले आस्थिता जनकादय। इसका प्रमाण राजा जनक आदि हैं, जिन्होंने कर्म के माध्यम से ज्ञान को, जनक महाराज की 1500 से ज्यादा वेदांत की पाठशाला चलती थी। वो राजा होकर भी, इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति होकर भी आत्मज्ञानी थे। तो परमात्मा कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि का, संसार का सबसे बड़ा अपरिवर्तनीय सत्य यदि कोई है तो वो मौत है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन आश्चर्य की बात यह है कि हम मृत्यु को ही जिंदगी कहते हैं। गीता का वाक्य है। बोले क्या है ये मौत? बोले जिस दिन से हमने जन्म लिया उस दिन से मरना शुरू हो गया, उसी दिन से हम मर रहे हैं। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। श्रीमद् भगवत गीता के इस वाक्य, ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसमें उसी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना, गीता की व्याख्या भागवत में है कि भगवान कहते हैं, वहां पे वसुदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि मृत्युर्जन्म बताम वीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। क्यों? कि देहेन सहजायते, ये मौत कुछ और नहीं है, हमारी खास बहन का नाम मौत है। देहेन सहजायते, जिस गर्भ से शरीर जन्म लेता है उसी गर्भ से मौत जन्म लेती है। अद्यवाब्द शताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज कल 100 वर्ष बाद मरना पड़ेगा। मैं जिस समय आपके सामने बैठा था उस समय शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है, मैं मर चुका। और जो चीज 1 वर्ष में बदलती है 1 महीने में बदलेगी, 1 महीने में बदलती है 1 घंटे में बदलेगी, 1 घंटे में जो बदलती है 1 मिनट में बदलेगी, 1 मिनट में जो बदलती है 1 सेकंड में बदलेगी, और जो चीज 1 सेकंड में बदलती है वो 1 सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। इस बदलने का नाम ही मौत है। और जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से मरना शुरू, हमारा मीटर शुरू। और जिस दिन उसकी अंतिम परिस्थिति आएगी उस दिन प्राण निकल जाएंगे, बात खत्म। तो ये जो है मृत्यु अपरिवर्तनीय सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और देखा जाए तो हम जी नहीं रहे, पल पल में मर रहे। जो परिवर्तन हो रहा है, मैंने कहा राम, तो र कहते समय जैसा मैं हूं वैसा मां कहते समय नहीं हूं। हर नैनो सेकंड में चीजें बदल रही हैं और यही बदलाव मृत्यु है। बहुत गहरी बात आपने कही ठाकुर जी।